वेद पुराणों में देवता और दैत्य और अनेकों युद्ध का वर्णन मिलता है, परंतु क्या आपने कभी राम भक्त हनुमान और कृष्ण भक्त अर्जुन के मध्य शर्त की बात सुनी है? तो आइए बता देते हैं कि वह कौन सी बात है, वह कौन सी शर्त है जो राम भक्त हनुमान और श्री कृष्ण भक्त अर्जुन के मध्य हुई। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन श्री कृष्ण की पूजा के लिए पुष्प लेने गए। वह पुष्प खोजते हुए एक सरोवर में पहुंचे। कहा जाता है कि वहां के पुष्प बहुत ही सुगंधित और सुंदर थे। अर्जुन ने उन पुष्प को तोड़ने की कोशिश की, तभी वहां पर हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, तुमने ये पुष्प बिना पूछे कैसे तोड़े? तभी अर्जुन कहता है कि यह पुष्प मैं अपने भगवान की पूजा करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तभी हनुमान जी कहते हैं कि कौन से भगवान की पूजा करने के लिए तुम चोरी से पुष्प तोड़ रहे हो? तभी अर्जुन कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की पूजा के लिए। तभी हनुमान जी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ ले जाओ। तभी अर्जुन को यह बात सहन नहीं और उसने कहा कि तुम पहले तो मुझे बहुत लताड़ रहे थे और अब तुमने ऐसा क्यों कहा? तभी हनुमान जी कहते हैं कि जिसका भगवान चोर है वो तो चोरी ही करेगा। यह बात अर्जुन से सहन नहीं हुई और उसने कहा कि तुम्हारे श्री राम भी तो कम शक्तिशाली थे जो दूर पत्थरों से चलकर लंका पर गए। यदि मेरा जैसा धनुर्धारी होता तो मैं अपने बाणों के बल से ही पुल बना देता, इस पर पूरी सेना लंका में जा पहुंचती। तभी हनुमान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु श्री राम की सेना में मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा थे, जो यदि तुम्हारे बनाए हुए बाण के पुल पर एक भी पैर धरते तो वो पाताल में चला जाता। तभी अर्जुन घमंड में आकर कहता है कि मैंने अनेकों बार पुल बनाया है और मैं उन पर चलकर भी आया हूँ। तभी दोनों में शर्त लगती है और शर्त लगती है कि अर्जुन कहता है यदि तुमने मेरा पुल तोड़ दिया तो मैं जिंदा अग्नि में समाधि ले लूंगा। और हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारा पुल नहीं तोड़ पाया तो तुम जो कहोगे मैं वो ही करूंगा। तभी हनुमान जी और अर्जुन समुद्र के पास जाते हैं और अर्जुन अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उस समुद्र पर पुल बना देता है। तभी हनुमान जी अपना विकराल रूप बढ़ाते हैं और उस पर अनेकों बड़े बड़े योजन लंबे पत्थरों को बांध लेते हैं। अर्जुन जब यह देखता है तो घबरा जाता है और भगवान श्री कृष्ण से वंदना करता है कि हे गिरधारी, मेरे पुल को इस अन्य गिरधारी से बचाइए, क्योंकि आपने तो एक पर्वत उठाया था, आज हनुमान जी ने अपने रोम रोम में अनेकों पर्वतों को बांध लिया है और वह यदि मेरे पुल पर चढ़ गया तो वह पुल पाताल में भी नहीं पाएगा। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर धरा तो वह पुल धराशायी होगा और पाताल लोक में पहुंच गया। कहा जाता है कि अर्जुन को अपना घमंड दूर हो गया और उसे पश्चाताप होने लगा कि शायद हनुमान जी ठीक ही कहते हैं, यदि बाणों का पुल बना तो पूरी सेना समुद्र में डूब जाती। परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जैसे ही अग्नि समाधि लेने जा रहे थे तभी श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुमने अग्नि समाधि क्यों लेने का विचार किया? तभी अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने धर्म के अनुसार अग्नि समाधि ले रहा हूँ। तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों में क्या शर्त हुई और तुम्हारी शर्त को देखने वाला कौन था? तभी अर्जुन कहते हैं कि यहाँ पर तीसरा कोई नहीं था। और फिर तुम दोनों ने निर्णय कैसे कर लिया? निर्णय तो हमेशा तीसरा व्यक्ति ही करता है, इसलिए तुम पुनः पुल बनाओ और मैं देखूंगा। तभी अर्जुन अपनी पूरी शक्ति और समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुल बनाता है, परंतु हनुमान जी भी और अधिक विकराल रूप रखकर जैसे ही आने लगते हैं तो कृष्ण जी भी सोचते हैं कि
ये पुल इनके सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इनका इतना अधिक विकराल रूप तो धरती को भी नीचे धंसा देगा। ये पुल की तो क्या औकात है। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए एक रूप अपना श्री कृष्ण के पास, अर्जुन के पास रखते हैं और दूसरे रूप में कच्छप रूप में उस समुद्र के नीचे, पुल के नीचे चले जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी तीव्र वेग से उस पुल पर चढ़ते हैं तो वह पुल टस से मस नहीं होता है। तो हनुमान जी देखते हैं कि पुल के नीचे से रक्त की धारा बह रही थी। तभी हनुमान जी अपना छोटा रूप बनाकर उस नीचे देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस पुल को थामे हुए बैठे थे। तभी हनुमान जी और अर्जुन श्री कृष्ण को वंदना करते हुए क्षमा याचना करते हैं और अर्जुन कहता है कि आज मुझे अपना धनुर्धर होने पर बहुत ही लज्जा आ रही है। मैं भूल गया कि मुझसे भी अधिक धनुर्धारी श्री राम थे, परंतु मैं अपनी धनुर्विद्या के घमंड में इतना आगे चला गया कि मैंने किस दूसरे को तुच्छ समझा और श्री राम को तुच्छ समझा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम नियम के अनुसार शर्त जीत चुके हो, तुम हनुमान जी से कुछ भी करवा सकते हो। तभी अर्जुन कहते हैं कि मैं बताऊं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी बताने का समय नहीं है, आने वाले भविष्य में एक महान युद्ध होगा, उस समय हनुमान जी की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होगी। उस समय तुम इनसे अपने साथ रहने का वचन मांग लेना। ऐसा ही हुआ। जैसे ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, हनुमान जी अर्जुन के सामने आते हैं और अर्जुन उनको अपनी ध्वजा के साथ रहने के लिए निवेदन करते हैं। हनुमान जी उनके रथ पर हमेशा उनके रक्षा के लिए बैठे रहते और उनके दिव्य अस्त्रों से उनकी सुरक्षा करते थे। कहा जाता है कि तभी से धनुर्धारी अर्जुन का घमंड दूर हो गया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को घमंड होता है उसकी वीरता अंदर से खोखली हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। और दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें महाभारत का युद्ध लड़ना था और उनको हराना भी नहीं था। इसलिए एक बार उनका घमंड तोड़वा दिया और दूसरी बार में उनको जितवा कर उनके उत्साह को बढ़ा दिया। कहा जाता है कि इसी पराक्रम के बल से ही महाभारत का युद्ध अर्जुन ने हनुमान जी और श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। यदि आप इन सभी कथाओं से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और अन्य कोई जानकारी हो तो कमेंट में भी अवश्य बताएं।